हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सॉल्व PYQs का सेशन हमने जो कंटिन्यू किया हुआ है उसको हम लोग आगे और प्रोसीड करेंगे। ये हमारा पार्ट 7 है उस सीरीज का। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के मेटलर्जिकल ब्रांच के पेपर में 2 नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, करेक्ट। और हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है वो है 6 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है x का क्यूब, करेक्ट। अभी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास में लिमिट का क्वेश्चन आता है, तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत सारे आपको डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपके पास में लिमिट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर हमारे पास में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6x माइनस 6 इंटू साइन ऑफ x अपॉन x का क्यूब। जैसे ही मैं x की वैल्यू को 0 अप्रोच करवाऊंगा तो क्या हमारे पास में 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो क्या आएगा 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू साइन 0 इज 0, करेक्ट, अपॉन x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास में 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पर हम करेंगे क्या, हम न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो अगर आप 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस, अगर आप साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos x, सिंपल। तो 6 cos ऑफ x अपॉन एक्स क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x²। और लिमिट आप रख दीजिए फिर से, x अप्रोच कर रही है 0 को, करेक्ट। अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारे पास में कि हमारे पास में यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अभी तक रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखेंगे यहाँ पर, तो 6 माइनस cos 0 1, करेक्ट, अपॉन यहाँ पर 0 रख दिया हमने फिर से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये फिर से आ रहा है हमारे पास में 0/0 फॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स अभी भी एल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट, करेक्ट। तो हम फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 0, ठीक है, माइनस 6 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 6 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ साइन x, करेक्ट, अपॉन 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 6x, करेक्ट, यही आएगा। ये तो आ गया हमारे पास में इतनी सी बात। अभी अगर हम फिर से इसको देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में लिमिट x अप्रोच कर रही थी 0 को। ठीक है, ये हमें क्या देगा, इसको अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6, यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 6 साइन ऑफ x अपॉन 6x। अगर आप फिर से एक बार सेम प्रिंसिपल अपनाएंगे जो भी हमने लास्ट किया था, दैट मीन्स फिर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे पास में 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं होगा हमें तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक बार x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या आएगा साइन 0 इज 0, ठीक है, और नीचे में 0, दैट मीन्स
फिर से हमारे पास में 0/0 फॉर्म यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स हमें अगेन वन मोर टाइम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो फिर से एक बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा बताइए, जैसे ही अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 6। दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 6 cos x अपॉन 6। अभी हमारे पास में क्या आएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम फिर से दोबारा चेक करके x की वैल्यू को पुट करें और चेक करें कि फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, अगर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो हम जैसे यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 0 विच इज़ नथिंग बट 1। दैट मीन्स जो इस पर्टिकुलर लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास में 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 बारी क्या किया है, एल हॉस्पिटल रूल को लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास में 0/0 फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट कर रहा था। दैट्स वाई वी प्रोवाइडेड 3 टाइम्स एल हॉस्पिटल रूल टू दिस क्वेश्चन, करेक्ट। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। ये सवाल 2 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। सो इस वजह से इसमें 2 से ज़्यादा 2-3 स्टेप में हमें करना पड़ा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सिंगल मार्क का होता तो हमें एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता या फिर मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें 2-3 बार एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना पड़ा है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा क्या करना है, चेक करना है कि 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा तब तक हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास में इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो जाएगा फिर हम वहाँ पे क्या कर देंगे और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे और हम उस जो फाइनाइट वैल्यू है उसको एज अ आंसर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के माइनिंग इंजीनियरिंग के पेपर में 1 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, y = हमारे पास में गिवन है x⁻⁴, करेक्ट। और हमसे पूछा गया है देन dy/dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप सिंपली ये सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास में x⁻x है, इसका तो हमें डिफरेंशियल पता नहीं है, हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, करेक्ट। यही आपके मन में सवाल आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम सहारा ले सकते हैं लॉग का, ठीक है। क्यों ले रहे हैं अपन लॉग का सहारा, या हम लॉग क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है दैट इज x⁻x, उसका हमको डिफरेंशियल नहीं पता है, और जो हमारे पास में पावर है वो क्या है, x⁻x है। दैट मीन्स अगर हम लॉग लगाएंगे तभी हमारे पास में क्या होगा, जो उसका पावर है वो आगे आएगा, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, y = क्या लिखा हुआ है, x⁻x। अगर हम दोनों साइड लॉगरिथम ले लें, ln ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ln y = ln x⁻x, करेक्ट, यही है। तो अभी हमारे पास में आपको पता होगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास में जो पावर होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर log a⁻b अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b log a, करेक्ट। यही होता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। इसी को अपन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा आगे x ln x, करेक्ट, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास में क्या आएगा, ln, यहाँ पर ln y था, करेक्ट। अभी हमारे पास में यहाँ पर है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ y, दैट मीन्स dy/dx चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट।
अगर अपन डिफरेंशिएट कर देंगे इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ठीक है। तो ln y का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/y, करेक्ट। और जो y है उसको भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स dy/dx, करेक्ट। और जो हमारे पास में यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है दैट इज दिस फंक्शन x ln x को, इसको अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। दैट इज चेन रूल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ, दैट मीन्स अगर अपने को लिखना है u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, u v डैश प्लस v u डैश, करेक्ट। यही लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, प्लस जो सेकेंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया ये u इंटू वी, उसका डेरिवेटिव, करेक्ट। दैट मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन को बाहर रखा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो क्या आएगा, x को अपन बाहर रखते हैं तो क्या आ गया, या फिर अपन x को डेरिवेटिव ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ln x प्लस, जब अपन फिर ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। तो जैसे ही अपन डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, यहाँ पर ये x कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। फाइनली क्या आएगा हमारे पास में, फाइनली हमारे पास में आएगा 1/y dy/dx इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1, करेक्ट। ये आएगा हमारे पास में। हमको फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमको फाइनली वैल्यू निकालनी थी dy/dx की, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा है dy/dx, ठीक है। बट अगर आप आंसर में देखेंगे तो आंसर में y का कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स y को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, dy/dx क्या आ रहा है, तो dy/dx क्या आ रहा है हमारे पास में, dy/dx इज नथिंग बट y हमारे पास में राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ln x प्लस 1, करेक्ट। ये हमको तो पता चल गया कि इतना तक तो करेक्ट है, पर इसके आगे हमको क्या देखना है कि हमारे पास में जो आंसर है वहां पर कोई भी y का टर्म नहीं है। दैट मीन्स हमको y को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे एलिमिनेट, तो यहाँ पर देखिए y का टर्म है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास y क्या था, x रेज टू द पावर x था, तो हम उससे रिप्लेस कर देंगे इसको। दैट मीन्स इक्वल टू y की जगह पर क्या रख देंगे अपन, x रेज टू द पावर x, और जो एज इट इज था उसको लिख देंगे ln x प्लस 1। दैट मीन्स dy/dx इक्वल टू x रेज टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1। दैट मीन्स ये जो हमारे पास में dy/dx की वैल्यू आ जाएगी x रेज टू द पावर x इंटू ln x प्लस 1। दैट मीन्स ऑप्शन ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और आप चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, एज पर द कन्वीनियंस, टाइम जिस हिसाब से परमिट होगा वो मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग इसी तरह से क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मैं डेली जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ, जो PYQs हैं उनको अपलोड करता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको डेली अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पर जाकर आप डिफरेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा का हो, चाहे वो कैलकुलस का हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का हो, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का हो या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हो, हर एक टॉपिक्स का आपको क्या मिल जाएगा, PYQ सॉल्व्ड विद कंसेप्ट्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।